क्या एक छोटी सी गलती इतिहास बदल सकती है? क्या एक राजा का अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है? यह कहानी है महाभारत के बाद की तक्षक नाग और राजा परीक्षित की सच्ची सनातन कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडव वंश में राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे। एक दिन शिकार करते करते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर ऋषि शमीक के आश्रम पहुँचे। ऋषि उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। राजा के जल मांगने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अहंकार और क्रोध में राजा परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझ लिया और पास पड़ी एक मरी हुई सांप की देह उठाकर ऋषि के गले में डाल दी। यही क्षणिक क्रोध एक भयानक पाप बन गया। कुछ समय बाद ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी वहां पहुंचे और यह दृश्य देखकर क्रोध में अंधे होकर श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है वह 7वें दिन तक्षक नाग के विष से मरेगा। जब राजा परीक्षित को अपने पाप और श्राप का ज्ञान हुआ तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर बैठकर ईश्वर का स्मरण करने लगे। मृत्यु से पहले जीवन का सत्य जानने के लिए उन्होंने ऋषि शुकदेव जी से श्रीमद्भागवत कथा सुनी। उधर नागलोक में तक्षक नाग को जब यह ज्ञात हुआ कि उसी के नाम से श्राप दिया गया है तो उसने इसे अपना कर्तव्य मान लिया। 7वें दिन वह ब्राह्मण का वेश धारण कर फल भेंट करने पहुंचा और जैसे ही फल खुला वह अपने असली रूप में प्रकट हुआ और राजा परीक्षित को डस लिया। शक्तिशाली विष से राजा ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए। पिता की मृत्यु से जन्मेजय क्रोध से भर गया और उसने सभी नागों के विनाश के लिए सब यज्ञ आरंभ कर दिया। हजारों नाग अग्नि में जलने लगे और पूरा नागलोक कांप उठा। अपने प्राण बचाने के लिए तक्षक नाग इंद्र की शरण में गया, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्र भी असहाय हो गए। तभी ऋषि आस्तिक मुनि आए और जन्मेजय को समझाया कि प्रतिशोध केवल विनाश लाता है, धर्म ही संतुलन बनाए रखता है। जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और तक्षक नाग का अंत टल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से किया गया छोटा सा पाप भी भयानक परिणाम ला सकता है। क्रोध विनाश का कारण बनता है और धर्म ही शांति का मार्ग है। अगर यह सच्ची सनातन कथा आपके मन को छू गई हो, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।